हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 19वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले वाले श्लोकों में हमने क्या पढ़ा? हमने जाना कि जो अर्जुन है वो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, उनको भगवान मानते हैं और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कृपया आप मुझे अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताओ, अपनी विभूतियों के बारे में बताइए, जिसके द्वारा आप संपूर्ण जगत में सर्वव्यापी हो। और कहते हैं कि आपके सिवाय ये कोई और नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि भगवान के विषय में कोई और जान ही नहीं सकता। बड़े बड़े देवी देवता वो भी भगवान को नहीं जान पाए, ब्रह्मा शिव इत्यादि नहीं जान पाए भगवान को। तो हम इंसान तो कैसे ही जान सकते हैं। लेकिन भगवान अपने आप के बारे में तो जानते हैं ना। तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि आप ही बताइए अपने ऐश्वर्यों के बारे में। ठीक है। तो भगवान अब अर्जुन को अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताएंगे, अपनी विभूतियों के बारे में बताएंगे। तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं। श्लोका 10.19 है। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथिष्यामि दिव्यात्मविभूतया प्रधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। तो इसमें भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। आपने एक शब्द सुना होगा, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान के असंख्य अवतार हैं। अगर आप श्रीमद् भागवतम को भी पढ़ोगे, वहां पे भी ये बताया गया है, पहले कैंटो के 3रे अध्याय में, कि यहाँ पे जितने अवतारों का वर्णन किया गया श्रीमद् भागवतम में, ऐसा नहीं कि भगवान के जितने भी अवतार हैं सबका वर्णन कर दिया ना। कुछ का वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। और वहां पे सूत गोस्वामी बताते हैं कि जितने अवतारों का मैंने वर्णन किया और जितने अवतारों का वर्णन नहीं किया, वो सब भगवान से आते हैं। तो अब भगवान के अवतारों को गिना नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार भगवान के ऐश्वर्यों को, भगवान के गुणों को, भगवान के वैभव को अगर हम कहें कि हम सबके बारे में जान पाएंगे, तो हम सबके बारे में नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि वो अनंत है। और अनंत को जो हमारी बुद्धि है, उसकी तो सीमा है ना, उसकी तो एक लिमिटेशन है। तो जिसकी लिमिट नहीं है, उसको हम अपनी लिमिटेड इंटेलिजेंस से कैसे जान सकते हैं? तो भगवान अपने मुख्य मुख्य ऐश्वर्यों को बता रहे हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हम भगवान को नहीं समझ सकते। लेकिन अगर हम एक बात और आती है कि अगर भगवान को समझ ही नहीं सकते, भगवान को जान ही नहीं सकते, तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं भगवत गीता? है ना। जब भगवान ने कह दिया मुझे नहीं जान सकते हो, और हमें भी समझ आ गया कि भगवान के गुण अनंत हैं, उनको नहीं जान सकते, फिर क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जितना हम भगवान के बारे में जानेंगे, उतना हमें भगवान से अधिक प्रेम होता जाएगा। उतना हमें समझ आएगा कि हम तो एक छोटे से कुछ भी नहीं, विभु आत्मा, वो प्रभु, हम अनुआत्मा है, वो विभु हैं, वो बहुत बड़े हैं, हम छोटे से हैं। और हमारे वो स्वामी हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। ये पता कैसे लगेगा? जब हम उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे सूर्य है, अब जून जुलाई का महीना आएगा, गर्मी में खड़ा नहीं हुआ जाएगा। तो सूर्य में क्या है? सूर्य के अंदर अत्यधिक ताप है ना।
तो सूर्य के अंदर जो ताप है वो किसके कारण है? वो भगवान के कारण है। वो तेज, वो ऊष्मा, वो प्रकाश जो सूर्य हमें देता है, वो सब भगवान के कारण है ना। तो गोपियां कहती है ना कि भाई जो ये पूरी दुनिया में प्रकाश हो रहा है ना, ये तो हमारे कृष्ण की जो पाँव का नख है उसमें से जो प्रकाश निकलता है उसके कारण पूरी दुनिया प्रकाशित हो रही है। तो जब सूर्य में इतनी ऊष्मा, इतना ताप है, इतना प्रकाश सूर्य देता है, इतना तेज है, तो भगवान में कितना अधिक होगा। तो जब हम इस बात को जानते हैं सूर्य की, सूर्य का तेज किससे है? भगवान से है। तो भगवान की महानता का हमें एहसास होता है कि भगवान कितने महान हैं। तो इसलिए हम भगवान, भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, और भगवान भी अपनी सारी विभूतियों को नहीं गिना सकते अर्जुन को। तो मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन करेंगे। विभूति का अर्थ होता है ऐश्वर्य। हम्म आ, कि भगवान कैसे पूरे जगत को नियंत्रित करते हैं, क्या क्या भगवान की शक्तियां हैं। हम्म ये भगवान अब बताएंगे। तो भगवान कहते हैं कि मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि मेरा ऐश्वर्य असीम है। क्लियर हुआ? अब आगे आगे चलते हैं। आगे भगवान ने जब अपनी विभूतियों का वर्णन करना शुरू किया, तो कहाँ से शुरू किया? सबसे श्रेष्ठ भगवान की जो विभूति है वहां से शुरू किया। हाँ, ठीक है। सबसे, मतलब सबसे उच्च है एक ढंग से, जैसे समझ लो, वहां से भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करना शुरू कर रहे हैं। तो श्लोका है 10.20। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताश्च स्थितः अहमादिश्च मध्यश्च भूतानाम अनंतेव च। भूतानाम अंत एव च, अनंत नहीं, अंत एव च। तो यहाँ पे क्या कहते हैं भगवान? हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। यहाँ पे अर्जुन को किस नाम से संबोधित किया गया? गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का क्या अर्थ होता है? अभी तो पता होगा सब लोगों को गुड़ाकेश का क्या अर्थ होता है। जी, जिसने नींद नींद पे कंट्रोल कर रखा। मीनिंग माता क्या जी, है? जिससे अज्ञानता, जिसकी ज्ञानता दूर हो गई हो, अज्ञानता को विजय पाई हो। जिसने नींद और अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त कर ली हो, नींद और अज्ञान पर। आपने कभी सोचा है कि भगवत गीता अर्जुन को ही क्यों सुनाई गई, और भगवान कितना प्रेम करते होंगे अर्जुन से, कितना प्रेम है ना। तो अर्जुन जब गुरुकुल में गए, ये सारे कौरव पांडव गए थे ना गुरुकुल में द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने। तो जो द्रोणाचार्य की पत्नी थी, गुरु माता, उनको आदेश दिया द्रोणाचार्य ने कि ये जो पांडव है ना, इनको कभी अंधेरे में भोजन मत देना। तो गुरु माता इस बात का विशेष ध्यान रखती थी कि पांडवों को अंधेरे में भोजन ना दिया जाए। महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें आता है ये। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे हवा चली और दिया बुझ गया। अब दिया बुझ गया तो पांडव क्या था, वो अंधेरे में ही खाते रहे। अब हम, ऐसा होता है ना कि जैसे आप लोग भी खाना खा रहे हो, सपोज लाइट चली जाए, तो पता ही होता है कि यहाँ पे सब्जी है, यहाँ पे दाल है, ऐसे व्यक्ति अंधेरे में भी खाना शुरू कर देता है। अब सब लोगों ने तो खाना खा लिया अंधेरे में, जितने भी कौरव पांडव वहां पे गए हुए थे विद्या ग्रहण करने के लिए। लेकिन अर्जुन को क्या लगा कि देखो लाइट नहीं है, लेकिन मेरा हाथ मेरे मुंह तक जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि हमने मुंह की बजाय क्या किया, नाक में खाना डाल लिया। ऐसा तो नहीं है ना। तो इसका अर्थ क्या है कि अंधेरे में भी काम किया जा सकता है। तो अर्जुन ने क्या किया? अब वो उठा और उसने अंधेरे में तीर चलाने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अब जब उसके वो उसने धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया, तो द्रोणाचार्य की आंख खुल गई। तो देखते हैं कि कौन कौन इस समय रात को अभ्यास कर रहा है। तो देखते हैं अर्जुन रात को अभ्यास कर रहा है। तो गुरु द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए।
मतलब ऐसे नहीं द्रोणाचार्य को वो फेवरेट शिष्य थे, ऐसे वो कृष्ण के फेवरेट नहीं थे, अर्जुन में सच में वो क्वालिटीज थी। और हमें कोशिश करनी चाहिए हम कुछ ऐसे क्वालिटीज को डेवलप करें अपने अंदर, ऐसे कुछ गुणों को लेके आए, है ना। तो रात को अभ्यास करके देखा तो द्रोणाचार्य बड़े प्रसन्न हुए। फिर क्या हुआ, फिर द्रोणाचार्य ने एक दिन परीक्षा ली, तो उन्होंने पेड़ के ऊपर एक पक्षी लटका दिया। तो दिखने में वो असली पक्षी जैसा लगता था लेकिन वो नकली था। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि इसकी आंख पर मतलब वो लगाना है, लक्ष्य साधना है। तो सब राजकुमारों को बुलाया। तो पहले युधिष्ठिर को बुलाया, तो युधिष्ठिर को कहते, युधिष्ठिर तुम क्या देख रहे हो। युधिष्ठिर ने कहा मैं पक्षी को देख रहा हूं। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि क्या तुम मुझे भी देख रहे हो। क्या युधिष्ठिर ने बोला हाँ गुरुदेव, मैं आपको भी देख रहा हूँ, और आपके साथ बाकी मतलब मैं पक्षी को भी देख रहा हूँ और आपको भी देख पा रहा हूँ। तो द्रोणाचार्य ने लक्ष्य ही नहीं लगाने दिया, बोले कहते नहीं, तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। फिर दूसरे को बुलाया, फिर तीसरे को, हर विद्यार्थी ने यही उत्तर दिया कि मैं पक्षी को भी देख रहा हूँ और मैं आपको भी देख पा रहा हूँ। फिर अर्जुन को बुलाया, अर्जुन को बोला कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है। तो अर्जुन कहते कि मुझे तो पक्षी का सिर दिख रहा है बस। तो द्रोणाचार्य कहते क्या तुम मुझे भी देख पा रहे हो। तो अर्जुन कहता ना, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, इस समय मुझे सिर्फ और सिर्फ पक्षी का सिर दिख रहा है। तो द्रोणाचार्य बड़े खुश हुए, तो कहते अब तुम लगाओ निशाना। और अर्जुन ने निशाना लगाया और उसने लक्ष्य को भेद लिया। द्रोणाचार्य बड़े प्रसन्न हुए कि देखो, मतलब हमें ना बिल्कुल लक्ष्य के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए, इधर उधर नहीं। जो व्यक्ति लक्ष्य को भी देखता है और द्रोणाचार्य को भी देख रहा है, उसका निशाना कहाँ लगेगा, लक्ष्य मतलब फिर लक्ष्य पे ध्यान, फिर आसपास खड़े लोगों पे ध्यान नहीं होना चाहिए। फिर क्या हुआ, द्रोणाचार्य क्या करते थे, आ, सब राजकुमार उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। और द्रोणाचार्य के पास ना, जब इन्होंने, पहले तो बड़े गरीब ब्राह्मण थे द्रोणाचार्य, उनके पास गायें भी नहीं थी। तो अश्वत्थामा को दूसरे बालक क्या करते थे, वो दूध में पानी में आटा घोल घोल के पिलाते रहते थे कि ये दूध है दूध है। वो पी के खुश होता रहता था कि मैंने दूध पी लिया, मैंने दूध पी लिया। फिर सब उसका मजाक उड़ाते थे कि ये देखो इसके पिता ने कुछ नहीं किया, इतना धन भी नहीं कमाया कि अपने पुत्र को मतलब दूध पिला सके, गाय खरीद सके। तो द्रोणाचार्य ये देख के बड़े दुखी होते थे। तो बाद में जब वो कौरवों पांडवों के वो बन गए, गुरु बन गए, तो उसके बाद ना सारे लोग उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लग गए। मतलब बाकी देशों के राजकुमार भी उनके पास आके शिक्षा ग्रहण करते थे। फिर तो खैर उनकी बड़ी समृद्धि हो गई। तो तब सारे राजकुमार उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे, तो वो अपने, उनका पुत्र था जो अश्वत्थामा, उसको भी साथ में सिखाते थे। उनकी एज और बाकी राजकुमारों की एज सेम थी, ये फ्रेंड्स थे सारे आपस में। तो द्रोणाचार्य क्या करते थे कि सब लोगों को ना पानी लाने के लिए भेज देते थे। तो बाकी बच्चों को क्या करते थे, छोटे छोटे कमंडल भर के दे देते थे पानी लाने के लिए, और जो अश्वत्थामा था उसको बड़ा घड़ा दे देते थे कि तुम पानी भर के लेके आओ। अब जो छोटे छोटे बच्चे जब पानी भर के लाते थे, तो क्या होता था कि बच्चों को ऐसा होता ना कि पानी गिर ना जाए। अब जो घड़े में पानी है उसके गिरने की संभावना कम है, अगर छोटे छोटे पात्र में पानी होगा उसमें गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अश्वत्थामा फटाफट पानी भर के आ जाता था, और जो बाकी राजकुमार है उनको टाइम लग जाता था। तो द्रोणाचार्य क्या करते थे, उतनी देर में ना अश्वत्थामा को कोई स्पेशल, जैसे कोई अलग से कोई टेक्निक सिखानी है ना, कोई दिव्य अस्त्र के बारे में नॉलेज देनी है, या कोई ऐसा अस्त्र प्रदान करना है जो बाकी बच्चों को, क्योंकि अपने पुत्र से ऑब्वियसली है कि प्रेम तो होगा ना, अपने बेटे से अधिक प्रेम होगा बाकी शिष्यों की तुलना में। तो फिर उस उतने समय में, जितनी देर में बाकी राजकुमार वापस आते थे, उतनी देर में वो अश्वत्थामा को स्पेशल एजुकेशन देते थे, अलग से टेक्निक से सिखाते थे युद्ध करने की, नए नए अस्त्रों के बारे में बताते थे। जो जो स्पेशल बहुत गूढ़ रहस्य था, वो तब उसको दिया जाता था अश्वत्थामा को। अर्जुन को पता लग गया। अब अर्जुन क्या करता था, अर्जुन वो भरने ही नहीं जाता था पानी। अर्जुन क्या करता था, वो अपना, उसके पास एक, मैं अपना अस्त्र का नाम भूल गई, महाभारत में लिखा हुआ है, वारुण अस्त्र था क्या था, वो अस्त्र चलाता था और अपने अस्त्र से ही पानी भर लेता था। जाता ही नहीं था पानी भरने, वहीं पे पानी भर लेता था इधर उधर जाके। और वह अश्वत्थामा से भी पहले पहुंच जाता था गुरु जी के पास। अब जो अश्वत्थामा को सिखाया जाता था, वो फिर अर्जुन को भी आ जाता था।
तो देखो कितना अर्जुन में कितना आग्रह है सीखने का, कितना ज्यादा उनमें इच्छा है सीखने की कि मैं सीखूं, नई चीजें सीखूं। तो इसलिए वो उनके फेवरेट बन गए द्रोणाचार्य के। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जैसे ब्रह्मास्त्र है, वो द्रोणाचार्य ने पहले अर्जुन को दिया, अश्वत्थामा को तो बाद में मिला। द्रोणाचार्य के पास ब्रह्मास्त्र था, ब्रह्मशिर नाम का ब्रह्मास्त्र था। तो द्रोणाचार्य अर्जुन से बहुत प्रसन्न थे, सिर्फ अर्जुन को दिया ब्रह्मास्त्र और किसी को नहीं दिया। एक दिन अर्जुन को बताया कि भाई आज मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र दूंगा जो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अ, द्रोणाचार्य को ये ब्रह्मास्त्र परशुराम से मिला था। द्रोणाचार्य को जो सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र थे परशुराम जी से मिले थे। तो उसके पीछे भी एक कथा है, फिर किसी दिन मतलब कहेंगे उस कथा को। तो द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र अर्जुन को दिया, तो अर्जुन जिन ने जब ब्रह्मास्त्र की उनको बोला कि इस अस्त्र तुमने किसी कमजोर के ऊपर नहीं चलाना। हम्म, कमजोर व्यक्ति के ऊपर चला दो, ऐसे नहीं करना है। तो अब अर्जुन में बहुत ज्यादा तेज आ गया ब्रह्मास्त्र पाने के बाद, उसके चेहरे पे नूर आ गया, चमक आ गई। तो उसके बाद अश्वत्थामा को पता चल गया कि मेरे पिताजी ने इसको ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी है, ब्रह्मास्त्र प्रदान किया है। फिर उसने भी जिद की कि मुझे भी मिलना चाहिए। फिर उसको भी ब्रह्मास्त्र दिया गया, कैसे उसको यूज करना है, कैसे उसका वाहन करना है, वो सिखाया गया अश्वत्थामा को भी। तो आप देखोगे अर्जुन के जीवन में कि अर्जुन बहुत ही सिंसियर, विनीत, सीखने की इच्छा, जानने की इच्छा बहुत ज्यादा है। कृष्ण से बहुत प्रेम है, और कृष्ण को भी अर्जुन से उतना ही प्रेम है। मैंने जब भगवत गीता का आपको मतलब, एक तो होता है शब्द गुणाकेश, नींद पर विजय प्राप्त कर लिया, ज्ञान पर। एक होता है देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं अर्जुन, है ना। वो जानेंगे तो फिर पता लगेगा कि अर्जुन को ही क्यों सुनाई गई भगवत गीता। भीमसेन भी तो थे, युधिष्ठिर भी तो थे वहां पे, नकुल सहदेव भी तो थे। आपको जब मैंने भगवत गीता का पहला अध्याय पढ़ाया था तो मैंने आपको एक कथा सुनाई थी कि अर्जुन के पास जो रथ है जो उसने युद्ध में यूज किया, वो रथ उसको किसने प्रदान किया था, याद है किसी को? इंद्र ने। अग्निदेव ने। अग्निदेव ने प्रदान किया था, है ना। अग्निदेव। हाँ, तो अग्निदेव ने वो रथ प्रदान किया अर्जुन को। अग्निदेव ने भी वरुण से लेके प्रदान किया था, वरुण देव से। तो वो प्रदान किया। तो वहां पे आपको याद हो, अगर कथा याद है थोड़ी थोड़ी, कि अग्निदेव ने खांडव वन को जलाना था। खांडव वन को जलाने के लिए अर्जुन को वो रथ प्रदान किया था, है ना। तो जो खांडव वन को जलाया, अर्जुन ने सहायता करी, भगवान कृष्ण ने और अर्जुन ने अग्निदेव को खांडव वन को जलाने की। तो इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि वहां पे उसका फ्रेंड रहता था तक्षक नाग, तो उसकी रक्षा के लिए वो खांडव वन चाहता नहीं था कि जले। तो इंद्र और अर्जुन में युद्ध हुआ। सारे देवता आ गए भगवान कृष्ण और अर्जुन को मारने के लिए, सारे 12 आदित्य, 8 वसु, सारे आ गए सब। यमराज, ये वो सब, इंद्र, वरुण देव, सब सब मिलके आ गए मारने के लिए। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन ने सबको हरा दिया। फिर जब खैर अग्निदेव ने सारा, वो बहुत विस्तृत कथा है, अभी तो नहीं चर्चा हो सकती। तो जब अग्निदेव ने सारा ये जला दिया ना खांडवन, उसके बाद इंद्र आए। फिर जब सब कुछ जल चुका था, तो फिर अर्जुन को बोले कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, है ना, तो तुम मेरे से वरदान मांगो। अर्जुन ने बहुत अच्छा, एक्चुअल में तो अर्जुन जो है वो इंद्र का ही बेटा है ना। जैसे युधिष्ठिर यमराज के पुत्र हैं, और भीम वायुदेव के पुत्र हैं, नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। एक्चुअल में तो का ही बेटा है ना अर्जुन। तो बोले कि कुछ मांगो मेरे से। तो अर्जुन ने बोला मुझे दिव्य अस्त्र चाहिए। तो इंद्र ने बोला कि मैं तुम्हें दिव्य अस्त्र दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी उसके लिए समय आएगा तब दूंगा। तो वो समय जल्दी ही आने वाला है। फिर इंद्र ने भगवान कृष्ण को बोला कि आप भी कोई वरदान मांगो। आइडली हमें ऐसा लगता है कि भगवान को कोई क्या वरदान दे सकता है ना, भगवान तो खुद सबको वरदान देने वाले हैं। लेकिन क्योंकि भगवान मनुष्य की भूमिका निभा रहे हैं ना, अभी अभी धरती पर आए हैं,
जैसे अभी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण क्या करते थे, भगवान को आशीर्वाद देते थे। अब भगवान क्या थे, युधिष्ठिर महाराज के पैर छूते थे, क्योंकि उनके वो थे, बड़े भाई थे युधिष्ठिर महाराज। तो अब नारद मुनि आए उनके महल में, भगवान कृष्ण के महल में। तो नारद मुनि जी की पूजा करी, उनके पैर धोए, है ना। तो आइडली देखा जाए वो भगवान है। तो नारद मुनि तो उनके भगवान के रूप में भक्ति करते हैं। तो भगवान से थोड़ा चरण धुलवाएंगे, लेकिन आदर्श स्थापित करना था ना, कि कैसे ब्राह्मण की सेवा की जाती है, कैसे देव ऋषि का सत्कार किया जाता है। तो लोगों के सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए भगवान ने वो सारे कार्य किए। तो इसी प्रकार जब इंद्र ने बोला भगवान को कि आप मेरे से वरदान मांगो, तो भगवान ने पता है क्या मांगा। भगवान ने मांगा कि मेरे मन में अर्जुन के प्रति प्रेम बढ़ता रहे, हमारी दोस्ती हमेशा बढ़ती रहे। आप सोचो कितना ज्यादा प्रिय होगा भगवान को अर्जुन। और चैतन्य चरितमृत में क्या है, अर्जुन क्या बन के आए हैं, रामानंद राय। और कैसे चैतन्य महाप्रभु उनको देखकर, खैर पढ़ी नहीं होगी, हो सकता है ये बातें मेरी आपको ना समझ आए जिन्होंने चैतन्य चरितमृत नहीं पढ़ी है। तो चैतन्य महाप्रभु जो आज से 500 साल पहले जिनका अवतार हुआ, तो जब वो रामानंद राय से मिले जो कि अर्जुन है, तो बिल्कुल ऐसे भाव प्रकट हो गए, लेकिन उन्होंने छुपा लिया उन भावों को, क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे। लेकिन फिर रामानंद राय को बोला कि तुम आना, हम वार्तालाप करेंगे एकांत में। तो फिर एकांत में उनसे वार्तालाप किया, बहुत सुंदर है। कभी पढ़ोगे, पढ़ने का मौका मिलेगा तो बहुत सुंदर दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ है। तो बहुत ज्ञान की बातें हैं उसमें। तो कितने प्यारे हैं अर्जुन भगवान को। इवन जब भगवान आए, अ, कब आए थे भगवान, जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ इंद्रप्रस्थ में जब पांडव रह रहे थे, तो इंद्रप्रस्थ में भगवान आए पांडवों के पास रहने के लिए। तो अर्जुन के साथ ही बैठते थे, उसके साथ ही सोते थे, उसी के साथ साथ खाते थे, उसी के साथ घूमने जाते थे, उसी के साथ शिकार करते थे। अर्जुन के हमेशा साथ साथ रहते थे। बहुत प्रिय हैं अर्जुन भगवान को। इसीलिए तो भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। सिर्फ प्रिय नहीं, वो विनम्र भी बहुत है। जैसे अगर हमारा कोई फ्रेंड हो, हमें बोले कि मैं भगवान हूं, तो हम बोलेंगे जा जा, बड़ा या भगवान है ना, तो हम तो ऐसे विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन अर्जुन उनको भगवान के रूप में ही मानते थे, बहुत विनीत थे। इसलिए भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया गया। और भी बहुत सारी कथाएं हैं जिसमें अर्जुन और कृष्ण की मित्रता आपको देखने में मिलेगी। अब सुभद्रा का हरण करना था, है ना, ऐसे अर्जुन वनवास में थे, वो 12 साल के लिए घर छोड़ के चले गए थे अर्जुन, क्योंकि एक नियम बनाया था पांचों पांडवों ने। नारद मुनि ने बोला था कि अब आप लोगों की शादी हो गई है द्रौपदी के साथ, तो एक ही वाइफ है सब भाइयों की, तो बीच में झगड़ा ना हो कभी आप लोगों के। तो एक नियम बनाओ कि एक भाई के साथ द्रौपदी 1 साल के लिए रहेगी, और जब एकांत में एक भाई द्रौपदी के पास बैठा होगा, तो अगर कोई दूसरा उस समय पे आ जाएगा, तो फिर उसको वनवास जाना, मतलब वन में जाना पड़ेगा। ठीक है। तो सारे भाइयों ने ये नियम बनाया। तो एक बार अर्जुन युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के पास बैठे थे, तो एक ब्राह्मण की गाय को चुरा के ले गया, उसका दैया वगैरह। तो उसने अर्जुन से सहायता मांगी, तो जो संदूक, जो हथियार थे, वो जहां पे युधिष्ठिर महाराज बैठे थे द्रौपदी के साथ, वहां पे संदूक पड़ा था हथियारों वाला। तो फिर लेने के लिए जाना पड़ा, नहीं तो ब्राह्मण कुपित हो जाता, ब्राह्मण को गुस्से कर नहीं सकते थे। तो फिर उसके बाद जब द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज, हालांकि वो आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन फिर भी अर्जुन उसके बाद वनवास के लिए चले गए। तो वनवास के दिनों में फिर वो द्वारिका गए। तो द्वारिका गए, तो वहां पे हम देखा, एक बार द्वारिका में ऐसे, वो जैसे हम हिल स्टेशन पे जाते हैं ना, तो ऐसे भगवान कृष्ण सब लोगों के साथ, अपने सगे संबंधियों मित्रों के साथ ऐसे गए हुए थे किसी हिली एरिया में। तो वहां पे अर्जुन ने सुभद्रा को देखा। तो अर्जुन को देखते ही भगवान ने बोला कि ये वनवासी के मन में कैसे स्त्री के प्रति प्रेम जागृत हो गया। तो भगवान अर्जुन को देखते ही समझ गए कि ये सुभद्रा को पसंद करता है, हालांकि अर्जुन ने नहीं बोला। फिर भगवान ने सारी प्लानिंग करी कि कैसे तो अर्जुन ने बोला कि अब मैं फिर मैं सुभद्रा से शादी करना चाहता हूँ, कैसे होगी। तो भगवान कहते कि देखो, अगर स्वयंवर करेंगे, स्वयंवर में तो उसके लड़की की मर्जी होती है, जिस मर्जी के गले में वरमाला डाले, तो जरूरी थोड़ा ना है कि तुम्हें ही वरमाला पहनाएगी, किसी मर्जी को पहना के लेके जा सकती है ना। तो तुम ऐसा करो, तुम हरण कर लो। ठीक है। फिर भगवान के कहने पर भगवान ने सारी प्लानिंग करी।
फिर अर्जुन सुभद्रा को लेके गया। और उसके बाद जब बलदाऊ जी को गुस्सा आया कि ऐसे कैसे ले गया, कि तुम्हारा फ्रेंड आया था, हमने तो तुम्हारा फ्रेंड समझ के इतना आदर सत्कार किया, इतने प्रेम से रखा। मतलब अर्जुन जब द्वारिका आए तो द्वारिका को इतना ज्यादा सजाया गया। इवन वनवास के दिनों में जब अर्जुन द्वारिका आए, मतलब हर घर में, घरों को छोड़ो, घरों के बगीचे तक सजा दिए गए। हर एक कोना कोना सजा दिया जब अर्जुन आए द्वारिका में, इतना भव्य स्वागत हुआ था उनका। और फिर गुस्से हो गए बलदाऊ कि तुम्हारे चक्कर में आके तो हमने इतना आओ भगत करी अर्जुन की, इतने प्रेम से रखा, वो तो हमारे ही घर की बेटी को अपहरण करके ले गया। तो फिर भगवान ने नहीं वहां पे रोका कि नहीं, आप उसको वापस लेके आओ, इस समय अर्जुन को कोई पृथ्वी पर नहीं हरा सकता, उनको वापस लेके आइए, और बल्कि खुद ही सुभद्रा को उसके साथ विदा कीजिए, है ना। खैर विदा तो नहीं किया अभी तभी सुभद्रा को, क्योंकि वो वनवास में थे। बाद में जब वनवास पूरा हो गया फिर सुभद्रा आई उनके साथ। तो देखो भगवान ने अपनी बहन की शादी के लिए भी अर्जुन के साथ पूरी प्लानिंग कर दी, है ना। तो कितने प्रिय हैं अर्जुन भगवान को। और भी बहुत बहुत कथाएं हैं, अब खैर भगवत गीता की क्लास में इससे ज्यादा कथाएं तो क्या सुनाए। तो बहुत प्रिय है अर्जुन। भगवान कहते हैं ना कि भगवत गीता का ज्ञान तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, और तुम मेरे प्रिय सखा हो। प्रिय सखा थे अर्जुन। इन सब कथाओं से आपको पता लगा होगा। पता नहीं जीवन में कभी ऐसा समय आएगा कि नहीं आएगा कि मैं आपको महाभारत सुना पाऊंगी। पर अगर भगवान की इच्छा हुई और जीवन रहा तो बड़ा मन में इच्छा है कि एक बार सब लोगों को महाभारत सुनाई जाए। बहुत बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और भगवान की लीलाएं तो जहां भी हो वो अच्छा ही लगता है ना। तो इसलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, गुणाकेश कहा गया क्योंकि अर्जुन अज्ञान और नींद दोनों पर विजय प्राप्त कर सक चुके हैं। तो कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत हूँ। अहम आदिश्य मध्य च भूतानाम अनंत च। अब यहाँ पे सर्वभूताश्य का अर्थ क्या है? सर्वभूताश्य का अर्थ ये है कि भगवान सभी भूतों के आश्रय हैं। अब सर्वभूत में क्या क्या आता है? मैंने कल आपको बताया था क्या क्या आता है सर्वभूत में। जीव आता है माता जी, और पंचभूत आते हैं। पंचभूत और महतत्व इत्यादि सब। सब हमारा पूरा ब्रह्मांड किससे बना है? प्रधान से, फिर महतत्व आया, फिर सब कुछ ब्रह्मांड बना ना। तो सब ये सर्वभूताश्रय में आते हैं। तो भगवान ही 26 तत्व। सब के सब, सब सब सर्वभूताश्रय में आता है। एक्चुअल में यहाँ सर्वभूताश्रय का क्या अर्थ है? यहाँ पे सर्वभूताश्रय का अर्थ है तीन विष्णु। यहाँ पर सर्वभूताश्रय से जो बलदेव विद्याभूषण जी लिखते हैं अपनी गीता भूषण टीका में, सर्वभूताश्रय का अर्थ है तीनों विष्णु। कौन कौन से विष्णु? कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, ऊंचाई और क्षीरोदक्षय। वीरोदक। तीव्र। अब आप सोचोगे कि ये कहीं पे लिखा तो हुआ नहीं है यहाँ पे तीनों विष्णु, तो ये कहाँ कहाँ से आ गए? तो इसलिए मैंने प्रभुपाद जी की थोड़ी सी कमेंट्री को भी ऐड किया है इसमें। ये इस प्रकार है, क्यों सर्वभूताश्रय का अर्थ हमें तीनों पुरुष अवतारों को लेना चाहिए? क्योंकि भगवान ने कहा मैं ही सब जीवों का आदि मध्य और अंत हूं। देखो इसका अर्थ क्या है कि भगवान से ही सृष्टि होती है, भगवान से ही पालन होता है, और भगवान ही से ही सारी सृष्टि का अंत होता है, संहार होता है। अब जो भगवान कृष्ण है वो स्वयं सृष्टि की रचना नहीं करते। भगवान कृष्ण स्वयं सृष्टि नहीं बनाएंगे, स्वयं पालन नहीं करेंगे, स्वयं वो संहार नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो तो अपने गोलोक वृंदावन में मस्त है, सुरभि गायें चराते हैं, नंद बाबा है, यशोदा मैया, राधा रानी, गोपियां, ग्वाल, वो सब भगवान के भक्त वहां पे, वो तो वहां पे हैं। तो फिर ये सारे कार्यकर्ता कौन है? सृष्टि की रचना करने का, पालन करने का, संहार करने का, ये कार्य करते हैं पुरुषावतार। ठीक है, पुरुषावतार में तीन पुरुषावतार कौन कौन से? सबसे पहले होती है सृष्टि की रचना, है ना। तो सृष्टि की रचना से पहले भी क्या होता है? सबसे पहले तो ये होता है ना, भगवान जो महाविष्णु है वो कारण सागर में लेटे हुए हैं। अगर आपको याद हो, मैंने बहुत बार आपको बताया है कि महाविष्णु है हाँ जी, हाँ जी। है ना। इनको कारणोदक्षय विष्णु भी कहा जाता है। तो ये भगवान के पुरुष अवतार हैं। तो कब महाविष्णु लेटे हुए हैं कारण सागर के जल में, अब उनकी सांसों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, असंख्य ब्रह्मांड। तो यहाँ पे
असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो गए, है ना। तो सृष्टि के आदि हो गए ना। अब भगवान डायरेक्टली नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने महाविष्णु को पावर दे रखी है, उनको पूरी पावर है कि वो ऐसे रचना कर सकते हैं। फिर क्या होता है, अब ये महाविष्णु है, ये देखो संख्या ब्रह्मांड आपको नजर आ रहे हैं, ये संख्या ब्रह्मांड जो गोले गोले नजर आ रहे हैं। फिर महाविष्णु से क्या होता है, महाविष्णु से आगे आते हैं गर्भोदक्षय विष्णु। ये गर्भोदक्षय विष्णु है, ये देखो इनके इनके जो नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा फोटो में, है ना। उसके बाद आते हैं गर्भोदक्षय विष्णु, और जो असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो गए, अब रचना तो हो गई, सृष्टि तो हो गई, लेकिन अब उसको सृष्टि को मेंटेन भी तो करना है ना, और उसका संहार भी तो करना है। तो ये कार्य करेंगे गर्भोदक्षय विष्णु। तो गर्भोदक्षय विष्णु क्या करेंगे, गर्भोदक्षय विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होंगे। फिर ब्रह्मा जी सारी सृष्टि की सेकेंडरी क्रिएशन करेंगे, फर्स्ट क्रिएशन नहीं, फर्स्ट क्रिएशन तो भगवान ने कर दी, विष्णु जी ने कर दी सारी। सेकेंडरी क्रिएशन ये करेंगे ब्रह्मा जी। ठीक है, भगवान ने बीज दे दिए इनको, अब बीजों से अब ये पौधा ये लगाएंगे। अब फिर इनसे शिव प्रकट होंगे, रुद्र प्रकट होंगे, जो कि संहार करेंगे। अब सृष्टि की रचना भी होगी सबकी, है ना। चलो, ब्रह्मा जी ने भी अपना काम संभाल लिया। अब इतने सारे लोग हैं भाई, अब उन लोगों को भी तो नियंत्रित करना है ना, हर बंदे को तो कंट्रोल करना है ना। हम लोग हैं, जैसे हमारे अंदर भगवान बैठे हैं, हमारे सारे अच्छे बुरे कर्मों के साक्षी बन रहे हैं भगवान, तो हर एक जीव को भी तो कंट्रोल करना है। तो गर्भोदक्षय विष्णु से आगे विस्तारित हुए क्षीरोदक्षय विष्णु। अब क्षीरोदक्षय विष्णु सब जीवों के अंदर है, सभी जीव जंतुओं के अंदर है, वो इंसानों के अंदर भी है, शेर चीते के अंदर भी है, सब सब लोगों के अंदर क्षीरोदक्षय विष्णु है। ठीक है, तो ये अब ये जो है आ, महाविष्णु, ये अंतर्यामी है पूरे के पूरे जितनी भी मटेरियल क्रिएशन है इसके, इसकी सुपर सोल समझ लो। जैसे होता है ना प्राइम मिनिस्टर, सारा कंट्री उसके अंडर है ना। तो महाविष्णु क्या है, ये पूरे जितने भी मटेरियल क्रिएशन हुई है, कि जितनी भी ये सृजन हुआ है, उसके अंतर्यामी, उसकी सुपर सोल कौन है, महाविष्णु। और हर एक ब्रह्मांड के अंदर जो गया, हर एक ब्रह्मांड के अंदर जो गर्भोदक्षय विष्णु गए, उनको अपने अपने ब्रह्मांड का पता है, अपने अपने ब्रह्मांड के अपने अपने गर्भोदक्षय विष्णु है। वो एक एक ब्रह्मांड के सुपर सोल है, एक एक ब्रह्मांड के अंतर्यामी है वो। और जो क्षीरोदक्षय विष्णु है, वो सुपर सोल है हर इंडिविजुअल की, वो हर एक इंडिविजुअल के अंतर्यामी है। ठीक है, तो ये तीन पुरुष अवतार हैं भगवान के। अब प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, देखो अपने तात्पर्य में कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में तीन पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है, सातवें तंत्र में भी इनका वर्णन मिलता है। समय होने वाला, मैं जल्दी से इसको फिनिश करती हूँ। कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय, क्षीरोदक्षय विष्णु। ठीक है, तो ये सर्व कारण हेलो सर, हेलो। मैम। हाँ जी। वो चार्ट एक बार दिखाएगा मैम, इंग्लिश में दिखाया था। महाविष्णु गर्भोदक्षय विष्णु, एक बार और दिखाएगा। हाँ, उसका पहले वाला। हाँ, थैंक यू मैम। राइट, कोई बात नहीं, हाँ, चलो हम कल, इतना भी क्या जल्दी है, कल श्लोक को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी लगेंगे 10 मिनट और लगने वाले हैं। तो इसमें ये बताया कि स्लाइड में कि महाविष्णु इज द सुपर सोल ऑफ इंटायर मटेरियल क्रिएशन, जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर, एंड ऑल द मतलब स्टेट्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ना, बट एवरी स्टेट इज हैविंग इट्स इंडिविजुअल चीफ मिनिस्टर, है ना। राइट, सो इस ढंग से आप इसको समझ सकते हैं। फिर हर शहर में भी होता है ना मेयर इत्यादि होता है, वो उससे नीचे हो गया, है ना। ऐसा नहीं कि इनके ऊपर नीचे कुछ नहीं है इनके केस में, लेकिन वो उसके वो उनके कंट्रोल में है, उनको नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो सृष्टि का आदि कहाँ से हुआ, संहार कौन कर रहा है, पालन कौन कर रहे हैं, एक्चुअली भगवान के पुरुषावतार कर रहे हैं। लेकिन पुरुषावतार कहाँ से आए हैं, पुरुषावतार भगवान कृष्ण से आए हैं। इसलिए सर्वभूताश्रय का मतलब क्या हो गया, सर्वभूताश्रय का मतलब हो गया, क्या मतलब हो गया सर्वभूताश्रय का, पता होगा। सब सर्वभूताश्रय का अर्थ हो गया यहाँ पे कंट्रोल। कंट्रोलर। कौन कौन, गर्भोदक्षय विष्णु, कारणों